बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़म वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। प्यारे नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वफियत और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं हक़ाइक़ टीवी और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान शुएब सईद, कुछ नए हक़ाइक़ के साथ। नाज़रीन इकराम, तारीख के तालिब इल्म या मुताला करने वाले अफराद को अमूमन ये बात मालूम होती है कि कुरून वुस्ता यानी मिडिल एजिज़ में यूरोप में इंतहाई जालिमाना सजाएं दी जाती थी, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि उस माशरे में जुल्म सरायत कर चुका था। जिस माशरे में जुल्म सरायत कर चुका हो वहां आम अवाम, आम अफराद भी उनके इतने ही प्यासे होते हैं जितने के जागीरदार और शाही तबका। कुरून वुस्ता में सबसे मकबूल सजा सलीब कशी थी। इसमें मुजरिम को बड़ी बड़ी मेखों के जरिए लकड़ी की सलीब पर ठोक दिया जाता है। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मसलूब किया गया था। नाज़रीन इकराम, ज़िबा किए गए जानवरों की खाल उतरते तो आपने देखी ही होगी। पहले दौर में जिंदा इंसानों की खाल उतारने की सजाएं भी दी जाती थी। ये सजा पर मुनहसर होता था कि जिस्म के किस हिस्से की कितनी खाल उतारी जाए। इसी तरह लोगों के जिस्म से बूटियां नोचने की सजाएं भी दी जाती थी। सजाए मौत का एक और मकबूल तरीका यह था कि एक पहिए पर मुजरिम को बांध दिया जाता था। जब पहिए को घुमाया जाता तो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता हड्डियां टूटने लगती और यूं वो इंतहाई तकलीफदा और अजियतनाक मौत से मरता था। मेखें घुसेड़ना भी सजा देने का एक तरीका था। बड़ी बड़ी मेखों के जरिए मौत के काट उतारना कुरून वुस्ता में बहुत मकबूल था। इस सजा को मजीद अजियतनाक बनाने के लिए कई आले बनाए गए थे। इन आलों के जरिए मुख्तलिफ जराइम के लिए जिस्म के मुख्तलिफ सुराखों में नेज़े, मेखें या कांटे घुसा दिए जाते थे। कदीम हिंदुस्तान में हाथी के पैर तले कुचल देने की सजा काफी मकबूल थी। जुनूब और मशरकी एशिया में हाथियों को जलाद की तरबियत दी जाती थी। अवाम के सामने मुजरिम का सर कुचलने के लिए हाथी को इस तरह सिखाया जाता था कि वो सजा के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता या एकदम सर कुचल कर मुजरिम को मार दे। रोमी सल्तनत में जालिमाना खेल बहुत पसंद किए जाते थे और उनमें सबसे मकबूल खेल भूखे शेरों, रिच्छू और भेड़ियों के सामने इंसान फेंक कर मरते देखना था। अगर मुजरिम औरत हो तो ऐसे तरबियत याफ्ता जानवर लाई जाते थे जिन्हें औरतों के साथ बदफेली करने की तरबियत होती। उन जानवरों को मुजरिम औरत पर छोड़ दिया जाता यहाँ तक कि औरत मर जाती। बसा औकात मुजरिमों को आरे से चीरने की सजाएं भी मिलती थी। बिलखुसूस जिस औरत पर बदकिरदारी का जुर्म साबित हो जाए उसे उल्टा लटका कर शर्मगाह पर आरा चलाया जाता और आहिस्ता आहिस्ता चीर कर जिस्म के दो टुकड़े कर दिए। इसी तरह की एक सजा और भी थी जिसमें जिंदा इंसानों में से मुख्तलिफ अज़ा, दिल, गुर्दे, फेफड़े, कलेजे वगैरह निकाल लिए जाते। कुरून उला में लोगों को तेल या पानी में उबाल कर मार देने की सजाएं भी दी जाती थी। चौकी शिकंजे के जरिए कस देने की सजा भी एक जमाने में बहुत मकबूल रही। मुजरिम के चारों अंग, बाजू और टांगे जंजीरों से बांधकर मुखालिफ सिमत हाथियों और घोड़ों के जरिए खींचा जाता था, यहां तक कि उसके जिस्म का बंधा वाजू टूट जाए, कट जाए या फट जाए।
कान छेद कर मारने की सजा में अगर जुर्म बड़ा ना होता तो कुछ अरसे के लिए मुजरम के कान में एक लंबी मेख ठोंक दी जाती थी। अमूमन इस सजा में मुजरम मरता नहीं था, लेकिन कान के अंदर जख्म में इंफेक्शन हो जाए तो मौत भी हो जाती थी। कुरून उला के लोगों को खून के साथ साथ आग का खेल भी बहुत पसंद था और उसका लुत्फ उठाने का बेहतरीन तरीका यह था कि मुजरम को जलते हुए देखना। एक औजार था जिसका नाम था हेरेटिक फोक। ये औजार कदीम रोमन सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे जो चर्च के खिलाफ जहर उगलते थे। ऐसे लोगों की जबान को लगाम देने के लिए ये स्पेशल हथियार बनाया गया था जो दोनों साइड से नोकदार होता, जो कि मुजरम के गले पर बांध दिया जाता था। ये हथियार उस वक्त तक गले पर बांधा रहता जब तक वो शख्स इस बात से तौबा न कर ले कि वो कभी जिंदगी में चर्च के खिलाफ नहीं बोलेगा। एक और औजार था जिसका नाम था जूडस। ये कदीम जमाने में टॉर्चर का एक तरीका था कि मुजरम को रस्सियों से बांधकर हवा में उठाकर एक ऐसे तुकून नमा आले पर बैठा दिया जाता था जिसकी नोक बहुत तेज होती थी। टॉर्चर करने वाले लोग रस्सियों को खींचते और छोड़ते, जिससे बंधा हुआ शख्स नोकदार तुकून पर ऊपर और नीचे होता, जिसकी शदीद अज़ियत और तकलीफ से मरता। रैट टॉर्चर ये तरीका कदीम चाइना और जर्मनी में इस्तेमाल किया जाता। इस तरीका कार में मुजरम को सीधा लटाकर एक पिंजरे में भूखे चूहे डालकर मुजरम के पेट के ऊपर बांध दिया जाता। भूखे चूहे फिर मुजरम का गोश्त खाकर जिसमें सुराख बनाकर पिंजरे से बाहर निकलते। द बार्जिन बुल ये तरीका कार एक कदीम यूनानी सुनार की इजाद था। सुनार ने एक पीतल का बैल बनाया था जिसके पेट में मुजरम को डालकर बंद कर दिया जाता था और नीचे से आग भड़का दी जाती। पीतल गर्म होने की वजह से मुजरम चीखें मारता। सुनार ने उस बैल को इस तरीके से बनाया था कि जब मुजरम चीखें मारता तो बाहर खड़े लोगों को उसकी आवाज 3 गुना ज्यादा सुनाई देती ताकि बाकी लोग सुनकर इबरत हासिल करें। एक और डिवाइस थी जिसका नाम था आइन नेजर। ये डिवाइस एक कफन नमाज स्टैच्यू था जिसमें इंसान के खड़ा होने की जगह थी। मुजरम को उस स्टैच्यू में खड़ा करके बंद कर दिया जाता। स्टैच्यू में नोकदार मेखें होती जो मुजरम के मामूली सी हरकत करने पर बहुत तकलीफ देती। नाज़रीन का एक और डिवाइस थी जिसका नाम था ब्रेस्ट रिपर। ये आला से औरतों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीका कार में औरत को सबसे पहले बांध दिया जाता था, फिर आले के जरिए मुजरम औरत की छातियों को खींच कर जिस्म से अलग कर दिया जाता था। एक और डिवाइस थी, एक और आला था जिसका नाम था बूट्स पनिशमेंट। इस तरीका कार में मुजरम की टांगों में लकड़ी और लोहे से बने बूट्स चढ़ा दिए जाते थे और दोनों टांगों के दरमियान लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते थे और मुजरम के दोनों हाथों को भी बांध दिया जाता था। फिर एक जल्लाद बाहरी हथौड़े से पूरी कुव्वत के साथ जर्ब लगाता था। मुजरम उस तकलीफ और अजियत से मर जाता था। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और दिलचस्पी का बाइस बनी होगी। हमारी किसी बात से अगर किसी बहन भाई की दिल आजारी हुई हो तो हम माजरत ख्वाह हैं। अगले व्लॉग तक के लिए हमें हमारी टीम और इकरा प्रोडक्शन को दीजिए इजाजत। जिन नाजरीन ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा राब्ता बहाल रहे और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपने गिरदनवा और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। मोहब्बतें और खुशियां बांटते रहें। शाद रहें, आबाद रहें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह निगहबान।